अरवपुर गांव समय भूल चुका था। लहराती हुई पहाड़ियों और सरसराते हुए बांस के झुरमुटों के बीच बसा यह प्रगति के निरंतर मार्च से अछूता लग रहा था। अरवपुर में जीवन उस सुस्त नदी की गति से चलता था जो उसके हृदय से गुजरती थी। ग्रामीण जिनके चेहरे पर बीती पीढ़ियों का ज्ञान अंकित था, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनके दिन प्राचीन लय से बुने हुए एक ताने बाने थे। हवा में चमेली और लकड़ी के धुएं की गंध व्याप्त थी। सूर्यास्त ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, जिससे लंबी लंबी परछाइयां पड़ गईं जो कोबलस्टोन की गलियों में नाचती थीं। ऐसा लगता था जैसे अरवपुर में समय स्थिर है, एक शांत आश्रय जहां जीवन एक शांत गति से चलता था। ग्रामीण रहते थे और प्यार करते थे, जश्न मनाते थे और शोक मनाते थे। उनका जीवन मौसम के उतार चढ़ाव के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ था। फिर भी रूमानी शांति के इस आवरण के नीचे रहस्य की भावना छाई हुई थी। प्राचीन किंवदंतियों और भूले हुए अनुष्ठानों की फुसफुसाहट पीढ़ियों से गूंजती रही। ग्रामीण आसपास के जंगलों के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें श्रद्धा से सराबोर थीं, जो भय की सीमा पर थीं। ऐसा कहा जाता था कि जंगल में रहस्य छिपे हैं, प्राचीन और शक्तिशाली, ऐसे रहस्य जिन्हें अछूता ही रहने देना सबसे अच्छा था। बेचैन आंखों और एक ऐसी चाहत से भरे दिल वाला एक युवक राजेश, जिसका वह नाम नहीं ले सकता था, इस कालाजयी अस्तित्व का भार अपने ऊपर महसूस करता था। उसने हमेशा विस्थापन की भावना, गांव के जीवन की धीमी लय से एक अलगाव महसूस किया था। जहां दूसरों को परंपरा और दिनचर्या में सुकून मिलता था, वहीं राजेश कुछ और के लिए तरसता था। उसकी आत्मा के अंगारे को प्रज्वलित करने के लिए एक चिंगारी। वह अपने दिन गांव के बाहरी इलाके में घूमने में बिताता था। उसकी निगाहें दूर की पहाड़ियों और इशारा करते हुए क्षितिज पर टिकी हुई थीं। अरवपुर के परिचित नजारे और आवाजें जो कभी सुकून देने वाली थीं, अब उसे घाटती हुई लग रही थीं। वह उसे बांधने वाली अदृश्य जंजीरों से मुक्त होने के लिए तरस रहा था, परिचित से परे की दुनिया तलाशने के लिए। मुझे कुछ और चाहिए, इन पहाड़ियों से परे कुछ। राजेश ने लिखित शब्द में सांत्वना मांगी। गांव के पुस्तकालय में मिलने वाली हर किताब और स्क्रॉल को पढ़ डाला। उसने खुद को रोमांच और खोज की कहानियों में डुबो दिया। उसकी कल्पना पृष्ठ के हर मोड़ के साथ उड़ान भरती थी। लेकिन सबसे मनोरंजक कहानियां भी उसके भीतर के खालीपन को नहीं भर सकती थीं। लालसा का वह लगातार दर्द जो शांत होने से इनकार करता था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरी भूमि पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राजेश खुद को उस नदी के किनारे पर खींचता हुआ पाया जो अरवपुर के बीच से होकर बहती थी। पानी की कोमल अस्पष्ट ध्वनि उसके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति, एक सुखदायक गुण रखती थी जो उसकी बेचैन आत्मा को शांत करती थी। वह एक काई से ढके पत्थर पर बैठ गया। उसकी निगाहें लहराती सतह पर प्रकाश और छाया के खेल में खो गईं। शायद यहां मुझे थोड़ी शांति मिल सके। जैसे ही वह वहां बैठा सोच रहा था, उसने देखा कि विपरीत किनारे से एक व्यक्ति आ रहा है। यह एक युवती थी। उसका सिलहूट लुप्त होती रोशनी के सामने बना हुआ था। वह एक अलौकिक कृपा के साथ आगे बढ़ी। उसके कदम हल्के और स्थिर थे क्योंकि वह चट्टानी इलाके में चल रही थी। उसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे और उसकी आंखें बड़ी और चमकदार एक आंतरिक रोशनी से झिलमिलाती हुई लग रही थी। वह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। राजेश के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था और उसके बारे में कुछ रहस्य और शांत शक्ति की आभा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने देखा कि वह पानी के किनारे पर पहुंची और रुक गई। उसकी निगाहें बहती धारा पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए नदी के विस्तार के पार उनकी निगाहें मिली और राजेश ने एक अजीब सी हलचल महसूस की, जैसे उनके बीच कोई अदृश्य धारा बह गई हो।
जैसे ही रहस्यमयी महिला पास आई, राजेश का दिल धड़क गया। उसकी उपस्थिति अज्ञात की फुसफुसाहट की तरह थी। रहस्यों के अनावरण का वादा अभी बाकी था। नमस्ते, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या आप अरवपुर में नई हैं? हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी अपने परिवार के साथ यहाँ आई हूँ। उसकी आवाज कोमल थी, लगभग संगीतमय, फिर भी एक उदासी से सराबोर थी जिसे राजेश समझ नहीं पा रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्रिया। मैं राजेश हूँ। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, राजेश। यह जगह यह खूबसूरत है ना? जैसे ही वे नदी के किनारे खड़े थे, उनके बीच की हवा अनकहे शब्दों, एक ऐसे संबंध के साथ गूंज रही थी जिसे उनमें से कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन दोनों ने गहराई से महसूस किया था। हाँ, यह है। इसमें कुछ तो है, कुछ कालातीत। इस जगह में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है, राजेश, बहुत अधिक। और उन शब्दों के साथ राजेश ने एक ऐसी यात्रा की पहली हलचल महसूस की जो उसे अरवपुर की परिचित सीमाओं से बहुत दूर, रहस्य और आश्चर्य के क्षेत्र में ले जाएगी जिसका उसने कभी सपना देखा था। जंगल में हमेशा से रहस्य रहे हैं बच्चों, ये सुनने वालों से फुसफुसाता है। गांव के मुखिया के शब्द हवा में लटके हुए थे, रहस्य से भरे हुए थे और चेतावनी का एक संकेत था। जंगल प्राचीन और विशाल, जीवन के साथ सांस लेता हुआ प्रतीत होता था। इसके रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फायदा याद रखना, सभी फुसफुसाहट समझने के लिए नहीं होती है। कुछ चेतावनी होती है, जबकि अन्य ठीक है, वे आपको निर्देशित करने का जंगल का तरीका हो सकती है। इन गूढ़ शब्दों के साथ ग्राम प्रधान ने उन्हें जंगल की फुसफुसाहट पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। पत्तियों की हर सरसराहट एक संभावित रहस्योद्घाटन या एक छिपे हुए खतरे थी। राजेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि गांव की सीमाओं से परे क्या है? कभी कभी, लेकिन यह खतरनाक है। हमने जो कहानियां सुनी हैं, कहानियां, हाँ, लेकिन क्या होगा अगर वे बस यही हैं? कहानियां। क्या आपको खुद को देखने की इच्छा, एक आग्रह महसूस नहीं होता है? राजेश ने एक अजीब सी अनुभूति महसूस की, डर और जिज्ञासा का मिश्रण। यह ऐसा था जैसे अज्ञात उसे पुकार रहा था, ऐसे रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहा था जिन्हें केवल वही उजागर कर सकता था। प्रिया, मुझे लगता है कि मुझे यह देखने की जरूरत है कि वहां क्या है, गांव के बाहर। राजेश, ये जोखिम भरा है, लेकिन अगर आप इतनी दृढ़ता से महसूस करते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस मुझसे वादा करो कि तुम साधक रहोगे। मैं वादा करता हूं प्रिया, मैं वापस आऊंगा। मुझे यह जानना है कि वहां क्या है। भारी मन और दृढ़ भावना के साथ राजेश ने अपना मन बना लिया। अज्ञात में यात्रा शुरू होने वाली थी। यह जंगल, यह इतना जीवंत है। मैंने जितना सोचा था उससे बिल्कुल अलग। राजेश, इन पेड़ों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वे फुसफुसा रहे हों, अतीत के रहस्य साझा कर रहे हों। यह लगभग ऐसा है जैसे जंगल हमारा स्वागत कर रहा है, हमें गले लगा रहा है। जंगल वास्तव में जीवंत था। पत्तियों की हर सरसराहट और छत्र से छनकर आने वाली रोशनी की किरण के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे बात कर रहा हो, उनके कदमों को अपने हृदय में गहराई तक ले जा रहा हो। प्रिया, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। यह बहुत खतरनाक है। पिताजी, मुझे जाना पड़ा। राजेश को मेरी जरूरत थी। हमें कुछ मिला, कुछ अविश्वसनीय। महोदय, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन हमने ऐसी सच्चाइयों की खोज की जो सब कुछ बदल सकती हैं। हवा अनकहे शब्दों और अनसुलझे भावों से भरी हुई थी। यात्रा ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ था। उनकी कहानी को एक अनकहे अंत के साथ छोड़ दिया।